हैं, आमीन। यशायाह 9 अध्याय उसका 6वां पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज के संदेश का शीर्षक है His name shall be called wonderful। His name shall be called wonderful। और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। आज हम उद्धारकर्ता के 5 नामों पर हम मनन करेंगे। यशायाह भविष्यवाणी करता है, 3 बातें वो कहता है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। दूसरी बात, हमें एक पुत्र दिया गया है। और तीसरी बात, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। हम यूहन्ना 3:16 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और इसी बात को यशायाह ने भविष्यवाणी किया था, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम, 5 नाम यहाँ पर दिया गया है, अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उद्धारकर्ता का नाम उसके चरित्र को, उसके स्वभाव को और उसके गुणों को प्रकट करता है। यदि आप परमेश्वर के नाम को जानते हैं, उद्धारकर्ता के नाम को जानते हैं और परमेश्वर के नाम से परमेश्वर को पुकारते हैं, तो प्रभु अपने नाम के अनुरूप हमारे जीवन में सक्रिय हो जाएगा। उद्धारकर्ता के जिस भी नाम पर आप विचार करेंगे, जिस नाम पर आप विश्वास करेंगे और जिस नाम से उसे पुकारेंगे, उसी नाम के अनुसार वो मेरे और आपके जीवन में प्रकट हो जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उसके लिए वो उदार है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, प्रभु उदारता के साथ उस नाम के चरित्र के अनुसार, उस नाम के गुण के अनुसार, उस नाम के स्वभाव के अनुसार मेरे और आपके जीवन में सक्रिय हो जाएगा। हम सब प्रभु यीशु मसीह का जन्म उत्सव मना रहे हैं, कृष्ण जयंती को पूरे दुनिया में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आज हम उसके नामों पर विचार करेंगे। His name shall be called wonderful। पहला नाम प्रभु यीशु मसीह का, उद्धारकर्ता का दिया गया है वंडरफुल। उसका नाम अद्भुत है। पुराने नियम में जब सिमसोन के पिता मानव ने यहोवा के दूत से पूछा, न्यायों 13 अध्याय 18 पद में, सिमसोन के पिता मानव ने यहोवा के दूत से पूछा, मुझे अपना नाम बता, मुझे अपना नाम बता। तो परमेश्वर के दूत ने सिमसोन के पिता से कहा, माई नेम इज वंडरफुल। मेरा नाम अद्भुत है। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। जो आपकी आंखों ने नहीं देखा, कानों ने नहीं सुना, आपकी चित्त में नहीं चढ़ा, परमेश्वर ऐसे अद्भुत अद्भुत काम मेरे और आपके जीवन में करता है। परमेश्वर अद्भुत है, प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है। और बाइबल कहती है भजन संहिता 139 अध्याय के 14 पद में कि हम सब भी अद्भुत हैं। भजन 139 के 14 पद में लिखा है, दाऊद कहता है, मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ, तेरे काम तो आश्चर्य। प्रतिदिन हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है कि हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है और मुझे और आपको अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में अद्भुत बनाया है। हमारा परमेश्वर चिन्ह चमत्कार करता है और इस संसार में मेरे और आपके द्वारा से वो चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। यदि हम उद्धारकर्ता के नाम को जानते हैं, उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उसके नाम से हम घोषणा करते हैं, तो मेरे और आपके जीवन से चिन्ह और चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह कैसे अद्भुत है? प्रभु यीशु मसीह कैसे अद्भुत है? प्रभु यीशु मसीह का जन्म अद्भुत रीति से हुआ।
जब जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास में आया तो मरियम से कहा कि हे मरियम, तो स्त्रियों में धन्य है, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, तू गर्भवती होगी और तू पुत्र को जनेगी। मरियम बोलती कैसे हो सकता है, अभी मेरा विवाह नहीं हुआ है। तो स्वर्गदूत ने कहा परमेश्वर की आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान परमेश्वर का सामर्थ्य तुझ पर छाया रहेगा, और इसलिए जो पुत्र उत्पन्न होने वाला है वो परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। तो मरियम ने कहा देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और जब वचन को मरियम ने स्वीकार की तो वचन देहधारी हुआ और अद्भुत रीति से प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो गया। वचन देहधारी हुआ। जब परमेश्वर के वचन को हम अपने हृदय में विश्वास के साथ ग्रहण करेंगे और वचन के अनुरूप चलने के लिए, वचन के अनुसार काम करने के लिए अपने आप को समर्पित कर देंगे, तो वचन सक्रिय होगा, वचन जीवित होगा, वचन देहधारी हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश देते थे तो अधिकार और सामर्थ्य के साथ उपदेश देते थे। वो कोई शिक्षक के समान नहीं, परंतु वो अधिकार के साथ और सामर्थ्य के साथ उपदेश देते थे। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाला, बीमारों को चंगा किया, भूखों को खिलाया, आंधी तूफान को शांत किया, मुर्दों को जिलाया, गरीब और जरूरतमंदों का वो मित्र बन गया। हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक के बाद एक चिन्ह और चमत्कार करते थे, जहां भी जाते थे चमत्कार करते थे। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर। और बाइबल कहती है इब्रानियों 13 अध्याय के 8 पद में कि यीशु मसीह आज, कल और युगान युग एक सा है। हम जीवित यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम जीवित यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, और हम अपने जीवन में अपेक्षा करें, उम्मीद करें कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह आज भी अद्भुत काम करेंगे। मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से मेरे परिवार का वो सेवकाई करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जहां भी गए लोगों को अधिकार के साथ उपदेश दिया। जो लोग दुष्ट आत्मा ग्रसित थे प्रभु ने उनको छुटकारा प्रदान किया, जो लोग दुर्बलताओं से ग्रसित थे प्रभु ने उनको चंगा किया, जो लोग भूखे थे प्रभु ने भूखों को खिलाया, आंधी तूफान को शांत किया, मुर्दों को जिलाया, गरीब और जरूरतमंदों का वो दोस्त बन गया। इस संसार में कई लोग जरूरतमंद है, गरीब है, अनाथ है, विधवा है। प्रभु यीशु मसीह हमारा मित्र बनकर इस दुनिया में हमारे साथ रहना चाहता है। प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करें और कहें प्रभु मेरे जीवन में आप मेरा दोस्त बने, आप मेरा अद्भुत परमेश्वर है, मेरे जीवन पर तेरी प्रभुता रहे। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु अद्भुत है। उसने कोई पाप नहीं किया था, वो पाप से अज्ञात था, परंतु परमेश्वर ने हम सबके पाप का बोझ उसके ऊपर लाद दिया। वो हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया। हम सबके पापों का दाम प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु अद्भुत था। 33.5 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को पेंतुस पिलातुस की आज्ञा से उसको मृत्यु दंड दिया गया, वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और पूरे दुनिया ने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों का प्रायश्चित कर दिया है, हमारे पाप का मजदूरी मृत्यु चुका दिया है, हमारा छुटकारे के लिए वो पूरा दाम चुका दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में हमारा मुक्तिदाता, हमारा उद्धारकर्ता बनकर के आया है। उसका पुनरुत्थान अद्भुत है। प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। वो जीवित प्रभु है। वो कहता है मैं तुम में जीवित हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में मौजूद हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु हमारे जीवन में मौजूद है और इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। उसका नाम इम्मानुएल है। वो मुर्दों में से जीवित है, वो हमारे अंदर में है, वो हमारे साथ है, हमारे चारों ओर है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु यीशु मसीह जिसका नाम अद्भुत है मेरे जीवन में मौजूद है। जो संसार के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। जो हमसे नहीं हो सकता है वो परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। उसका नाम अद्भुत है, उसका नाम ही अद्भुत है। प्रभु ने अपने विश्वासियों से कहा, चेलों से कहा, जो मुझ पर विश्वास करते हैं उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे।
जो अभी तक तो प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे थे, बीमारों को चंगा कर रहे थे, मुर्दों को जिला रहे थे, कोढ़ियों को शुद्ध कर रहे थे। अब प्रभु कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करेंगे और मेरे नाम से बपतिस्मा लेंगे, उनके जीवन में ये चिन्ह पाए जाएंगे। मरकुस 16 अध्याय 17 और 18 पद में कहता है कि वो मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, मेरे नाम से बीमारों को चंगा करेंगे। प्रभु ने कहा तुमने सेत में पाया है, सेत में दो, तुम बीमारों को चंगा करो। मैं चंगा नहीं करूंगा, अब तुम चंगा करोगे। दुष्ट आत्मा को मैं नहीं निकालूंगा, दुष्ट आत्मा को तुम निकालोगे। आंधी तूफान को मैं शांत नहीं करूंगा, आंधी तूफान को तुम शांत करोगे। सांप और बिच्छू को मैं नहीं रौंदूंगा, सांप और बिच्छू को तुम अपने पैरों से रौंदोगे। अब प्रभु यीशु मसीह हमारे भीतर वास करता है। हम परमेश्वर के निवास स्थान बन गए, परमेश्वर का तंबू बन गए, परमेश्वर का मंदिर बन गए। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में अद्भुत रीति से निवास करता है। जब हम बोलते हैं तो प्रभु बोलता है, हम बीमारियों को स्पर्श करते हैं, प्रभु स्पर्श करता है। जब दुष्ट आत्मा को आज्ञा देते हैं तो प्रभु आज्ञा देता है। जब आंधी तूफान को हम आज्ञा देते कि शांत हो जाए तो मानो प्रभु ने आज्ञा दे दिया है। तो हम प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारे भीतर निवास करता है। उसका हमारे जीवन में मौजूद होना अद्भुत है। वो अपने आप को नम्र किया, स्वर्ग के महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया। फिलिपियों 2 अध्याय 9 से 11 पद में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह अपने आप को नम्र किया, वो हमारे बीच में डेरा किया, निवास किया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया, हमारे लिए वो मृत्यु का स्वाद चखा। परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से जिलाया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम में घुटना टेके और हर जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह प्रभु है। जब आप प्रभु यीशु का नाम लेते तो स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत सक्रिय हो जाते हैं। जब इस पृथ्वी पर यीशु का नाम लेते सारे अंधकार की शक्तियां सक्रिय हो जाते हैं। और जब हम यीशु का नाम लेते हैं पूरे संसार के लोग सक्रिय हो जाते हैं। यीशु के नाम में अद्भुत सामर्थ्य है। यीशु का नाम अद्भुत सामर्थ्य से भरा हुआ है और हर विश्वासियों को परमेश्वर ने हमको अपना नाम दिया है। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। वो प्रभुता करेगा, वो राज करेगा, वो शासन करेगा मेरे द्वारा से, आपके द्वारा से। और उसका नाम अद्भुत है। उसका द्वितीय आगमन भी अद्भुत होगा। प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मैं पिता के पास तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, ताकि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। उसका द्वितीय आगमन अद्भुत होगा। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूतों के साथ और संतों के साथ वो बादलों पर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह जो हमसे पहले हमारे प्रिय लोग जो सो गए उनको नाम लेकर के पुकारेंगे और जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे। जो मुर्दे हैं वो जी उठेंगे और जो जीवित है वो बादलों में स्वर्ग में उठा लिए जाएंगे और बहुतों का स्वर्गारोहण हो जाएगा। हमारा प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन अद्भुत है। जब सेकंड कमिंग होगा तो सारे प्रभु यीशु मसीह के संत लोग एक साथ इस पृथ्वी पर आएंगे और इस पृथ्वी पर 1000 साल तक राज्य करेंगे। 1000 साल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेंगे। झूठा भविष्यवक्ता और ख्रिस्ट विरोधी नरक में डाल दिए जाएंगे। शैतान 1000 वर्ष के लिए अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। इस पृथ्वी पर 1000 साल का राज्य अद्भुत होगा। गाय और शेर एक साथ रहेंगे। छोटा बच्चा सांप के साथ खेलेगा। मतलब जो दुष्ट लोग हैं उनका स्वभाव बदल जाएगा, दुष्टों का स्वभाव बदल जाएगा। सिंह अपना स्वभाव भूल जाएगा और वहां पर अमन, चैन और शांति होगा। हमारे लिए इसका आत्मिक अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव आता है। सब जगह आनंद और शांति होता है। शैतान का स्वभाव, सांप का स्वभाव हमारे जीवन से चला जाता है। हमारे लिए उसका प्रेम अद्भुत है। उसका प्रेम अद्भुत है। अपनों के लिए तो हर कोई प्राण दे सकता है, परंतु गैरों के लिए परमेश्वर ने अपना प्राण दिया। सारा मानव जाति परमेश्वर से दूर चला गया था और तब परमेश्वर ने सारे मानव जाति से प्रेम किया
और अपने एकलौता पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता है। अपने जीवन के हर परिस्थितियों में इस बात को याद रखें, परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरे अंदर है, परमेश्वर मेरे चारों ओर है और वो अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत परमेश्वर है, वो सर्वशक्तिमान ईश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड परमेश्वर है। वो हमारी समस्या, हमारी आवश्यकताओं से बढ़कर है। परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा उत्पत्ति 17 अध्याय के पहला पद में, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर कहता है मैं एल सदाय सर्वशक्तिमान ऑलमाइटी गॉड हूं, मैं तुम्हारी समस्या और तुम्हारी आवश्यकताओं से बढ़कर हूं। तुम मेरी सेवा पवित्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ में कर। मेरा और आपका कर्तव्य है कि हम पवित्रता के साथ और विश्वास योग्यता के साथ प्रभु के साथ चले। हमारे हिंदी बाइबल में लिखा है मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। बी परफेक्ट, सिद्ध होता चला जा। हमको दिन प्रतिदिन अंश अंश करके प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में बदलते जाना है और स्वर्ग हमारे हृदय में निवास करता है। उसके दूत हमारी चारों तरफ में। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सर्वशक्तिमान ईश्वर है, वो सब कुछ जानता है। हम सब की सिर में बाल है और हम इसको 30 साल 40 साल 50 साल 60 साल 70 साल 80 साल से हम अपने सिर में लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमको नहीं मालूम कि हमारे सिर में कितने बाल हैं। हमारे सिर में कितने बाल हैं हम इसको नहीं जानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूका 12 अध्याय के 7 पद में, तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए, तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं। गौरैया पक्षी परमेश्वर की इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिरता। स्वर्ग में परमेश्वर के पास एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जो हमारे जीवन की हर बातों को जानता है, हमारे जीवन के हर बातों को जानता है। कब कहां कैसे मेरे और आपकी जरूरत को पूरा करना है परमेश्वर जानता है। परमेश्वर हमारे आवश्यकताओं को जानता है। परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे शरीर की आवश्यकताओं को, परिवार की आवश्यकताओं को, बच्चों की आवश्यकताओं को जानता है। अन्य जाति अविश्वासी लोग इस अवस्था में जीवन व्यतीत करते हैं कि मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या पहनूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, जबकि तुम्हारा परमेश्वर जानता है तुम्हें इन सब चीजों की जरूरत है। और मत्ती 6:33 में प्रभु ने कहा इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। यदि आज आपके जीवन में अभाव है, जबकि उद्धारकर्ता आज से 2024 साल पहले से आ गया है, वो अद्भुत परमेश्वर है, और यदि आज तक आप चंगे नहीं हुए, आज तक आपके जीवन में अभाव है, आज भी आपके जीवन में अशांति है, तो इसका मतलब है परमेश्वर ने आज आपको एक बार फिर से मौका दिया है कि अपना जीवन प्रभु को सौंप दें, उसका अपने जीवन में स्वागत करें और प्रभु के वचन के अनुसार चलने का निर्णय लें। पहले तुम परमेश्वर को अपने जीवन में राज करने दो। प्रभु यीशु मसीह प्रभु है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी। कहें यीशु मसीह तू मेरा प्रभु है, मैं तुझे अपना जीवन का उद्धार करता हूँ, प्रभु स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन पर कोई भी गरीबी, कोई भी बीमारी, कोई भी पाप, कोई भी अंधकार की शक्तियाँ या कोई भी सृष्टि मेरे जीवन पर राज नहीं करेगी। प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए। प्रभु ने हमको प्रार्थना करना सिखाया कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। प्रतिदिन अपने जीवन के लिए घुटना टेक कर यही दुआ करें, प्रभु मेरे जीवन में तेरा राज्य आए, मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। मेरे जीवन में शैतान की इच्छा पूरी नहीं होना चाहिए, मेरे शरीर की इच्छा पूरी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए। वो सब कुछ जानता है, हमारे पुकारने से पहले वो सुन लेता है और मांगने से पहले वो दे देता है। वो सब जगह उपस्थित है, ऐसा कोई जगह नहीं है जहां परमेश्वर पहुंच नहीं सकता। उसकी करुणा और उसका अनुग्रह हर जगह मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह वही रहता है जहां आप रहते हैं। वो कहता है कि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, तेरी रक्षा करने के लिए,
और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने के लिए। दाऊद कहता है, मैं तेरी आत्मा से भागकर किधर जाऊं, मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं समुद्र के पार जाऊं तो तू वहां है। परमेश्वर कहता कि दाऊद कहता है ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं छिप सकूं। परमेश्वर हर जगह मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 18 अध्याय 18 से 20 पद में कहा, जहां कहीं 2 या 3 एक मन की होके मेरे नाम से एकत्रित होंगे, उनके मध्य में मैं उपस्थित होऊंगा। आज बड़ी बड़ी जगह में, बड़े बड़े क्रूसेड में, कलीसियाओं में बहुत सारे अच्छे संगति होता है, परंतु वो एक मनोरंजन क्लब की जैसा बन के रह गया है। आज परमेश्वर हम चाहता है कि वो छोटे झुंडों में, वो 2 या 3 जहां पर एक मन एक विचार के वहां मौजूद हो, और यदि एक मन एक विचार होकर परमेश्वर से मांगे, सहमत होकर परमेश्वर से मांगे, तो पिता की ओर से हमारे लिए वो पूरा हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह सब जगह उपस्थित है। वो अनंत काल से अनंत काल तक है। आज से 2024 साल पहले वो मानव का देह धारण किया। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, उत्पत्ति 1 अध्याय 1 पद में तो लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया। यूहन्ना 1 अध्याय के 1 पद को पढ़ते तो लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई और वचन देहधारी हुआ। प्रभु यीशु मसीह सनातन काल से है, प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। वो कहता है, मैं अल्फा हूं और मैं ओमेगा हूं, मैं सबसे पहले हूं और मैं सबसे अंत तक रहूंगा। भजन संहिता 90 अध्याय के 2 पद में लिखा है, तू अनादि काल से अनंत काल तक तू ही परमेश्वर। तो प्रभु यीशु मसीह अनंत काल से है, अनंत काल से है। प्रभु यीशु मसीह आदि है और वही अंत है। जब सुबह उठते हैं तो प्रभु को याद करें, जब बिस्तर में जाकर के आखिरी में आंख बंद करते सोने के लिए, तो प्रभु को याद करते हुए आप सोए। वो सच्चा और विश्वास योग्य है, वो सच्चा और विश्वास योग्य है। यदि हम बाइबल पढ़ना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें, विश्वास करना छोड़ दें, संगति करना छोड़ दें, सेवा करना छोड़ दें, तो भी परमेश्वर प्रतिज्ञा किया है, मैं तेरे साथ हूं, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग संग रहूंगा, तू जब भी पुकारेगा मैं तुम्हारी पुकार सुनूंगा। तो प्रभु अपने वायदों में विश्वास योग्य बना रहता है। यदि हम अविश्वासी हो जाए, यदि हम अविश्वासी हो जाए, तो भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य रहता है। जब पतरस पानी पे चल रहा था, प्रभु यीशु मसीह सामने पानी में खड़े थे और पतरस का ध्यान जब भटक गया, तो पतरस ने सोचा मैं मनुष्य हूं और पानी में नहीं चल सकता। तो पतरस के मन में डर समा गया, वो शक आ गया और पतरस डूबने लगा। लेकिन जब पतरस ने पुकारा, यीशु प्रभु मुझे बचा, तो प्रभु ने तुरंत हाथ को बढ़ाया और पतरस के हाथ को थाम लिया। तो यदि हम अविश्वासी हो जाए, तो भी परमेश्वर हमारे प्रति विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोले। परमेश्वर सच्चा है और रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह सच्चा और विश्वास योग्य परमेश्वर है। वो कहता मैं तुम्हें कभी ना तो छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा और ना मैं तुम्हें कभी धोखा दूंगा। परमेश्वर सच्चा है। जब हम किसी परीक्षा में पढ़ते हैं या समस्याओं में पढ़ते हैं या किसी बीमारी में पढ़ते हैं या हम किसी आर्थिक समस्याओं में पड़ जाते हैं, पारिवारिक समस्याओं में पड़ जाते हैं, तंगी मुसीबत में या अंधकार से भरी तराई में हम होकर गुजरते हैं, तो परमेश्वर सच्चा है। उसने वायदा किया मैं तुम्हारे साथ में हूं। यदि आप भजन 23 को पढ़ते हैं, 4 पद दाऊद कहता है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी तराई में होकर चलूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ में रहता है। प्रभु मेरे साथ में है तो सिंह को मुंह को बंद कर सकता है, आग के ज्वाला से बचा सकता है, लाल समुद्र को दो भाग कर सकता है। प्रभु हमारे जीवन में परीक्षा से निकलने के लिए वो हमको सामर्थ्य देगा और परीक्षा से निकलने के लिए वो उपाय करेगा। परीक्षा का सामना करने के लिए सामर्थ्य देगा और परीक्षा से निकलने के लिए वो हमारे लिए रास्ता बनाएगा। वो कहता मैं निर्जल स्थान में जल का सोता बहाऊंगा और जंगल में मैं राह बना दूंगा। तो हमारा यीशु मसीह अद्भुत है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सच्चा विश्वास योग्य है और वो दयालु परमेश्वर है, दया करने वाला परमेश्वर है।
विलाप गीत 3 अध्याय 22-23 पद में लिखा है, हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि तेरी दया अपार है। परमेश्वर की करुणा हर दिन नया होता जाता है, जैसा ओस हर सुबह नया होता है, परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन में हर दिन नया होता जाता है। दाऊद कहता है भजन 23 के 6 पद में, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। जब आप यीशु को अपने जीवन में स्वागत करते हैं, उसे अपना प्रभु ग्रहण करते हैं, अपना जीवन उसको सौंप देते हैं, तो आप विश्वास करें जीवन की हर परिस्थितियों में परमेश्वर आपके जीवन में अपनी करुणा को बनाए रखेगा और सारी बातें मिलाकर आपके जीवन में भलाई ही को उत्पन्न करेगा। संसार या शैतान कितना भी हमारे साथ बुरा करे, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन में हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करेगा। वो क्षमा करने वाला ईश्वर है। वो जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए धर्मी है और विश्वास योग्य है। वो माफ करता है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में पापियों को बचाने के लिए आया है। वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाने के लिए आया है। वो कहता है, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह अद्भुत है और इसलिए हम भी अद्भुत हैं। शरीर में हम अपने माता पिता के जैसे हैं, शरीर में हम अपने माता पिता के जैसे हैं, लेकिन आत्मा में 100% हम प्रभु यीशु मसीह के जैसे हैं। आत्मा में जबकि आपने नया जन्म प्राप्त किया है, उद्धारकर्ता को अपना जीवन का प्रभु स्वीकार कर लिया है, आपका नया जन्म हो गया है। आप परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता में आप 100% आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के समान हैं। और प्रभु यीशु मसीह इसीलिए कहता है कि तुम बीमार को चंगा करो, दुष्ट आत्मा को तुम निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, तुमने सेत में दिया है, अब सेत में दो। प्रभु हमारे द्वारा से इस संसार में चिन्ह और चमत्कार करना चाहते हैं। यशायाह 41 अध्याय उसके 15 पद को हम पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर कहता है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। परमेश्वर कहता है कि तू मेरा यंत्र है, तू मेरे हाथ में युद्ध का हथियार है और तू मेरे हाथ में छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र है। तो पहाड़ों को दांव दांव कर सूक्ष्म धूल कर देगा। आपके सामने जो समस्या है, प्रभु कहता कि तू उसको दाएं दाएं करके दांव दांव करके धूल में मिटा देगा और पहाड़ियों को भूसी के समान कर देगा। जो भी समस्या आपके सामने है, प्रभु ने मरकुस 11 अध्याय 23 पद में कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जाओ, समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे वरन प्रतीति करे, जो मैं कहता हूं वह हो जाएगा, तो उसके लिए हो जाएगा। आप अपनी समस्याओं को, आप अपनी बीमारी को, आप दुष्ट आत्माओं को, बाइबल कहती है कि आप धूल के समान धूल में मिटा देंगे, आप उनको भूसे के समान उड़ा देंगे। यीशु मसीह के नाम में सामर्थ्य है, उसके नाम में अद्भुत सामर्थ्य है और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारे द्वारा से परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करेंगे। हमारा परमेश्वर चिन्ह और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। आप यशायाह 8 अध्याय और उसके 18 पद में एक और भविष्यवाणी को हम पाते हैं। यशायाह 8 अध्याय 18 पद, यशायाह 8 के 18 पद में ये भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के लिए है और आज की कलीसिया के लिए। देख मैं और जो लड़के यहोवा ने मुझे सौंपे, उसी सेनाओं के यहोवा की ओर से, जो सिय्योन पर्वत पर निवास किए रहता है, इस्राएलियों के लिए चिन्ह और चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह और प्रभु यीशु मसीह के बच्चे, सारे मसीह समाज के लिए, सारे अन्य जातियों के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए परमेश्वर की ओर से चिन्ह और चमत्कार है। प्रभु यीशु मसीह चिन्ह परमेश्वर का चमत्कार है इस संसार में। हम संसार के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ में चिन्ह और चमत्कार है। तो आप परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार हैं। आपके द्वारा से परमेश्वर आश्चर्य कर्म करेगा। हमारे द्वारा से यीशु इस पृथ्वी पर हर जगह चिन्ह और चमत्कार करना चाहता है। यूहन्ना 14 अध्याय के 12 पद में प्रभु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूं वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा। जो काम प्रभु यीशु मसीह ने किया, अंधों को आंखें दिया,
लंगड़ों को चलाया, मुर्दों को जिलाया, आंधी तूफान को शांत किया, भूखों को खिलाया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, कोढ़ियों को शुद्ध किया। प्रभु यीशु मसीह हर जगह चिन्ह चमत्कार किए। तो प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूं अब वो काम तुम करोगे मेरे नाम से, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर में हूं। मेरा नाम अद्भुत है, तुम अद्भुत अद्भुत काम करोगे। अपनी पहचान प्रभु यीशु मसीह के साथ करें। आप डेली परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर सारे मसीह समाज के लिए और अन्य जातियों के लिए मैं आपकी ओर से चिन्ह और चमत्कार हूं। हम अद्भुत करने वाले, आश्चर्य कर्म करने वाले, चिन्ह और चमत्कार करने वाले यीशु मसीह को लेकर जाने वाले पात्र हैं। हम अद्भुत करने वाले परमेश्वर को, अद्भुत करने वाले यीशु मसीह को लेकर जाने वाले बर्तन हैं। प्रभु को हम लेके जाएंगे, जहां भी हम जाएंगे यीशु मसीह हमारे साथ साथ जाएगा और हमारे द्वारा से अद्भुत अद्भुत काम होंगे। उसके नाम से प्रतिदिन अद्भुत अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में होते हुए देखोगे। तो हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत है। दूसरी नाम हिज नेम शैल बी कॉल्ड काउंसलर। दूसरा नाम दिया गया है काउंसलर, युक्ति करने वाला। युक्ति करने वाला मतलब उपाय करने वाला, प्रबंध करने वाला, सलाह देने वाला, मार्गदर्शन करने वाला, अगुवाई करने वाला। सारे दरवाजा बंद है तो वहां पर दरवाजा खोलने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का नाम युक्ति करने वाला काउंसलर। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका पहला पद को हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसका पहला पद। तो यहाँ पर यूहन्ना कहता है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धार्मिक यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा सहायक, हमको एक सहायक दे दिया है और वो सहायक पवित्र आत्मा है। और यहाँ पर सहायक के लिए इस्तेमाल हुआ है एडवोकेट। एडवोकेट, जीसस इज अवर एडवोकेट। एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता, वकील, कानूनी सलाहकार। प्रभु यीशु मसीह हमारा कानूनी सलाहकार है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कानूनी सलाहकार है। प्रभु यीशु मसीह हमारा परामर्शदाता है, वो हमारी अगुवाई करने वाला है। भजन संहिता 73 अध्याय के 24 पद में लिखा है, तो सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। दाऊद कहता है, परमेश्वर तू मुझे परामर्श देते हुए, सलाह देते हुए मेरी अगुवाई करेगा, तू मेरा महिमा को बढ़ा करके मुझे अपने पास रखेगा। इस संसार में प्रभु कहता है, मैं तेरे सम्मान बढ़ाऊंगा, मैं तुझको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, तुम कुछ नहीं परंतु सिर बनोगे। तो प्रभु यीशु मसीह संसार में हमारा सलाहकार है, हमारा अधिवक्ता है, वो युक्ति करने वाला है। जीसस इज माई पर्सनल काउंसलर। प्रभु यीशु मसीह मेरा निज सलाहकार है। कोई भी बात समझ में नहीं आता है तो प्रभु यीशु मसीह से पूछिए और प्रभु आपको बताएगा, आपकी सारी समस्याओं का समाधान बताएगा। भजन संहिता 32 अध्याय और उसके 8 पद में लिखा है, मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुम्हें चलना होगा उसमें तुम्हारी अगुवाई करूंगा। मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुम्हें सम्मति दिया करूंगा। प्रभु कहता, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, तुम्हारी अगुवाई करूंगा और तुम्हें सलाह दिया करूंगा। जिस रास्ते में आपको जाना है, जो काम आपको करना है, प्रभु कहता है मैं वहां पर जाने के लिए तुम्हारी अगुवाई करूंगा। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह हमारा मार्गदर्शक है। जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह हमारा सलाहकार है। नोइंग गॉड एज काउंसलर, प्रभु यीशु मसीह को अपना सलाहकार के रूप में जाने, प्रभु यीशु मसीह को अपने परामर्शदाता के रूप में जाने। जीवन में यदि आप समस्याओं में पड़ जाएं तो आप परेशान ना हो, अपने कमरे में जाएं और अपने सलाहकार से कहें, प्रभु मेरे जीवन की ये कहानी है, मेरे जीवन की ये परिस्थितियाँ हैं, मेरे जीवन की ये समस्या है, मेरी ये आवश्यकता है और आप मुझे मार्गदर्शन करें। सुलेमान राजा ने कहा, तुम अपनी समझ का सहारा ना लेना, वह संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा रास्ता निकालेगा और तू प्रभावशाली बनेगा। नीति वचन 11 अध्याय के 14 पद में लिखा है, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं
वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है। जब आप अपनी समझ का सहारा लेते हैं, अपने मन से काम करते हैं, तो आप विपत्ति में पड़ेंगे, समस्याओं में पड़ेंगे, समस्याओं में ही पड़े रहेंगे। लेकिन जब आप अपना जीवन प्रभु को सौंप देते हैं और प्रभु से कहते हैं, प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा सृष्टि करता है, आप मेरे जीवन की समस्याओं का समाधान बताइए, तो प्रभु यीशु मसीह हमको बचाव के लिए, उपाय के लिए वो मार्गदर्शन करेंगे। जहां बुद्धि की युक्ति नहीं, वहां प्रजा विपत्ति में पड़ती है, परंतु सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण बचाव होता है। सम्मति देने वालों की बहुतायत के कारण हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास पवित्र आत्मा है, हमारे पास परमेश्वर पिता है, हमारे पास प्रभु यीशु मसीह है, हमारे पास पासवान है, हमारे माता पिता है, हमारे भाई बहन है। हम चारों तरफ बुद्धि लोग, सलाहकार लोगों से घिरे हुए हैं, और इसलिए हमें कोई भी काम करने से पहले अपना जो मुख्य सलाहकार है, हमको उनसे सलाह लेना चाहिए। नीति वचन 15 अध्याय के 22 पद में लिखा है, बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है, परंतु बहुत से मंत्रियों की सम्मति से बात ठहरती है। बिना सम्मति की कल्पनाएं निष्फल हुआ करती है। आप बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं, बहुत सारे प्लानिंग करते हैं, परमेश्वर से बिना पूछे, परमेश्वर से बिना सलाह लिए, और आपकी सारी योजनाएं धड़ी की धड़ी रह जाती है, सारी युक्ति निष्फल हो जाती है। परंतु जब आप परमेश्वर से सलाह मांगते हैं, तो परमेश्वर का वचन स्थिर होता है, परमेश्वर की योजना सफल होता है, परमेश्वर अपने वचन को, अपने वायदों को पूरा करता है। नीति वचन 24 अध्याय 5 और 6 पद में लिखा है, बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है, बुद्धिमान पुरुष बलवान होता है, और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। बुद्धिमान बलवान होता है और शक्तिमान होता है। आपको बलवान बनना है, शक्तिमान बनना है, तो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। बुद्धिमान व्यक्ति बलवान होता है और शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना, क्योंकि विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। हमारी जो लड़ाई संसार में है, वो मांस और लहू के साथ में नहीं है, मनुष्यों के साथ में नहीं है, परंतु प्रधानों के साथ, अधिकारियों के साथ, हाकिमों के साथ और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के साथ में। आत्मिक संसार में हमारा युद्ध जो है अंधकार की शक्तियों के साथ में, और इसलिए हमको अपने परमेश्वर से सलाह लेना चाहिए कि हम हमारे समस्याओं के पीछे कौन काम है, हमारे समस्याओं के पीछे कौन काम कर रहा है, कौन सी आत्मा काम कर रहा है। आपको परमेश्वर बताएगा और ये भी बताएगा कि तू अपने मंत्रियों से इस समस्या से कैसे सलाह पाएगा। एक बार एक पादरी साहब की बेटी को काफ़ी क्या होते मसा हो जाता है बॉडी में, शरीर में, पूरे बॉडी में, चेहरे में, सब तरफ मसा हो गया था, जगह 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 पूरा बिंदु बिंदु दिखता था एकदम से। और पादरी साहब के द्वारा से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हो रहे थे, बीमार चंगा हो रहे थे, मुर्दे जिलाए जा रहे थे, दुष्ट आत्मा निकाले जा रहे थे, लेकिन खुद की बेटी को चंगा नहीं कर पा रहा था। खुद की बेटी के लिए वो प्रार्थना कर रहा था, लगातार प्रार्थना कर रहा था, लगातार प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर मेरी बेटी को इस मसा से छुटकारा प्रदान कर दे, मेरी बेटी एकदम बदसूरत दिख रही है। और तब परमेश्वर ने एक दिन उनसे बातचीत किया, तो शैतान को कब तक बर्दाश्त करेगा, तो शैतान को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा, उस मसा के पीछे दुर्बलता के दुष्ट आत्मा काम कर रहा है, तो उसको आज्ञा दे कि तेरी बेटी के शरीर को छोड़कर दूर चला जाए। मैंने तुमको अधिकार दिया है, मैंने तुमको अधिकार दिया कि तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालोगे, आज्ञा दे उसको, मैं चंगा नहीं करूंगा, अब तू चंगा करेगा उसको। और उसके बाद पादरी साहब ने आज्ञा दिया कि मेरी बेटी के शरीर को छोड़कर सारी दुर्बलता के दुष्ट आत्मा जो उसके शरीर में मसा पैदा कर दिया है, यीशु के नाम से दूर चला जाए। और लगातार जब वो प्रार्थना कर रहा था, तो उसके जैसा मिट्टी जो है शरीर से झड़ जाता है, धूल झड़ जाता है, वैसे उसके बॉडी से पूरा मसा झड़ गया। और उसके बाद उसकी बेटी दौड़ते दौड़ते अपने पापा के पास आई, कहा पापा पापा देखो मेरे शरीर के सारे मसा गायब हो गए। तो परमेश्वर के पास जब हम जाते हैं, परमेश्वर को हम पुकारते हैं, तो हमको वो सलाह देता है कि हम अपनी समस्याओं पर कैसे विजय प्राप्त करें। भजन संहिता 16 अध्याय 7 पद में लिखा है, मैं यहोवा को धन्य कहता हूँ क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है। रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें,
धन्यवाद परमेश्वर, तू मेरा निजी सलाहकार है, तू मेरा कानूनी सलाहकार है, तू मेरा परामर्शदाता है। परमेश्वर तू मेरा बुद्धि, तू मेरा ज्ञान, तू मेरा समझ है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कानूनी परामर्शदाता है। हर समस्या का समाधान जानते हैं और उसकी समाधान कभी गलत नहीं हो सकता है। प्रभु यीशु मसीह का समाधान कभी गलत नहीं हो सकता है। 10 कोढ़ी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पुकारा। प्रभु ने कहा तुम लोग जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। और वो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके कोढ़ी लोग जब मंदिर की तरफ जा रहे थे, चलते चलते चंगे हो गए। एलीशा ने नामान कोढ़ी से कहा जा यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। एलीशा की बात मानकर नामान कोढ़ी ने यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाया, कोढ़ से शुद्ध हो गया। 5 रोटी और 2 मछली को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में दिया गया। प्रभु ने कहा इसको तोड़ करके कहा इसको बांट दो। जब 5 रोटी और 2 मछली को बांट दिया गया तो सबका आवश्यकताएं पूरी हो गई और जितना चाहते थे उनको दिया गया। जब आप प्रभु के वचन को मानेंगे, जब प्रभु के वचन को मानेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करेगा। आप वचन को पढ़ेंगे, वचन को सुनेंगे और वचन का पालन करेंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर काम करेगा। वो हमारा काउंसलर है, वो सलाहकार है। प्रभु यीशु मसीह का भाई याकूब कहता है, याकूब 1 अध्याय के 22 पद में कि हे भाइयों, केवल वचन के सुनने वाले ही नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। वचन को सुनने वाला भूल जाता है लेकिन वचन का चलने वाला आशीष पाता है। प्रभु यीशु मसीह का सलाह कभी गलत नहीं हो सकता है। उसके मार खाने से, उसके कोड़े खाने से हम तंदुरुस्त हैं। तो रोज धन्यवाद करें। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कंगाल बना ताकि उसे कंगाल हो जाने के द्वारा से हम धनवान किए जाए। प्रभु कहता है कि सारा 10वां अंश मेरे भंडार में ले आओ और ऐसा करके मुझे परखो कि मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं या नहीं। काउंसलर, हमारा सलाहकार हमको सलाह देता है, अपने कमाई का 10वां अंश धन्यवाद के रूप में मेरे भंडार में लेकर के आओ। मैं तुम्हारे लिए अपने स्वर्ग का भंडार खोल दूंगा। तुम्हारे जीवन में मैं भरपूरी का जीवन दूंगा। तुमको मैं आशीषित करूंगा, उमड़ता हुआ आशीष दूंगा। तुम्हारे जीवन में कोई घटी नहीं होगी। यदि आप अपने सलाहकार की सलाह को मानते हैं और उसका पालन करते हैं तो आपके जीवन में गरीबी की आत्मा, जो दरिद्रता की दुष्ट आत्मा कभी काम नहीं करेगा। आपको जब भी जरूरत होगा आपके पास उपलब्ध करा दिया जाएगा। जब भी आप मांगेंगे आपके लिए प्रबंध हो जाएगा। तो दाऊद कहता है, मैं यहोवा को धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसने मुझे सम्मति दिया है। प्रभु यीशु मसीह हमारा कानूनी परामर्शदाता है, हर समस्या का समाधान जानता है। उसकी सलाह कभी गलत नहीं हो सकती है। हमारे जीवन के लिए उसके पास जो योजना है वो हमारी भलाई के लिए है। उस पर भरोसा करें। परमेश्वर जो सलाह देगा वो मेरे लिए सर्वोत्तम होगा, वो हमारे लिए उत्तम होगा। इसलिए वचन को जब पढ़ते हैं तो वचन को आप अपने आत्मसात करें और वचन को अपने जीवन में पालन करें। अदालत में यदि किसी केस में फंस जाते हैं और जब कोर्ट में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं तो वहाँ पर वकील करना पड़ता है और वकील जज और हमारे बीच में खड़ा होता है। वो हमारे लिए खड़ा होता है, हमारे पक्ष में खड़ा होता है, हमारे बचाव करता है और हमारे लिए बोलता है और हमें सलाह देता है कि हमको क्या बोलना है और क्या करना है। स्वर्गीय अदालत में प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा है, हमारी मध्यस्थ करता है, हमारी बचाव करता है, हमारे लिए वकालत करता है, वो हमारा उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारा वकील परामर्शदाता है। वो हमेशा हमारे सामने और हमारे लिए खड़ा होता है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय न्यायालय में पिता के सामने हमारे बचाव में खड़ा होता है। वो हमारे साथ है, हमारे लिए खड़ा होता है और हमारे साथ आता है। इब्रानियों 7 अध्याय 25 पद, इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय 25 पद को हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिखा है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं उनको बचाने के लिए वो सक्षम है। हमारा वकालत करने के लिए, हमारा केस लड़ने के लिए वो हमेशा मौजूद है।
वो ना सोता है, ना ऊँघता है, ना थकता है और ना वो श्रमित होता है। जब आप कहते हैं परमेश्वर पिता मैं यीशु के नाम से आपके पास में आता हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह हमारे बचाव करने के लिए मौजूद हो जाता है। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से यदि आप परमेश्वर के पास आते हैं, आपके हर समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभु यीशु मसीह सामर्थी है। आपके हर समस्याओं का वकालत करने के लिए, बचाव करने के लिए प्रभु यीशु मसीह उपलब्ध है। वो हमारे लिए मारा गया, हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया और पिता के दाहिनी ओर बैठ गया है। वो हमें हमारी वकालत करने के लिए मौजूद है। प्रभु यीशु मसीह बेहतर जानता है कि हमारे लिए उत्तम क्या है, और इसलिए प्रभु ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती है, मेरे पीछे चलती है और मैं उनको जीवन देता हूँ और बहुतायत का जीवन देता हूँ और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता है। तो प्रभु यीशु मसीह हमारा परामर्शदाता है, हमारा अगुवा है। प्रभु ने कहा अच्छा चलो वहाँ मैं हूँ। यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु स्वीकार करें और प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करें। प्रभु आपको वहाँ लेके जाएगा जहाँ आपकी ज़रूरत पूरा होगा, वहाँ लेके जाएगा जहाँ पर परमेश्वर आपके लिए प्रबंध किया है। तो प्रभु यीशु मसीह बेहतर जानता है मेरे लिए उत्तम क्या है, क्योंकि हमारा परामर्शदाता अद्भुत है, अद्भुत है, अद्भुत परमेश्वर और युक्ति करने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना 14 अध्याय 26 पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय 26 पद। जिनके पास बाइबिल है आप खोले। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। अपने सलाहकार की सलाह को माने, अपने सलाहकार की माने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं पिता के पास जा रहा हूँ और पिता के पास जा रहा हूँ तो पिता से विनती करूँगा और तुम्हारे लिए मैं एक और सलाहकार भेज दूंगा, एक और सहायक को भेज दूंगा और वो सहायक पवित्र आत्मा है। और पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि के रूप में हमारे जीवन में मौजूद रहेगा और पवित्र आत्मा हमको सारी बातें सिखाएगा और सब बातों को याद दिलाएगा, कानून के एक एक बारीकियों को याद दिलाएगा। तो पवित्र आत्मा क्या है? हमारा सलाहकार है। पवित्र आत्मा से पूछें, आपके हर बात को बताएगा। यहाँ तक कि आप कौन से कपड़े पहनूं करके पूछेंगे तो बताएगा, कौन सा सब्जी बनाऊं करके पूछेंगे तो बताएगा, कौन सा मेडिसिन खाऊं करके पूछेंगे तो बताएगा। हर चीज में वो हमारे इंटरेस्ट लेता है। क्यों? क्योंकि हम उसके स्वरूप और समानता में हैं। हम परमेश्वर के निवास स्थान है। प्रभु हमारे द्वारा से संसार में अपनी महिमा को प्रकट करने वाला है और इसलिए वो हमारी हिफाजत करने के लिए मौजूद है। हमको हर समय हम सलाह की जरूरत है। तो प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को दे दिया। वो कहता है तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा, तुम्हारे चारों ओर रहेगा। यूहन्ना 16 अध्याय 13 पद, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है और सच्चाई का मार्ग बताएगा, सच्चाई का मार्ग बताएगा। जो लोग अंधकार में बैठे हुए थे उन पर ज्योति चमकी, जो मृत्यु के देश में थे प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में मार्गदर्शन करने के लिए आया। कभी कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं, कभी हम रास्ते से भटक जाते हैं और ऐसी परिस्थिति में हमको एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ता है, एक सलाहकार की जरूरत पड़ता है जो हमारी अगुवाई करे, जो हमको बताए कि ये रास्ता आपके मंजिल की ओर जाता है या नहीं। यशायाह 30 अध्याय 21 पद में लिखा है, जब कभी तुम दाहिने या बाएं ओर मुड़ने लगो तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार मार्गदर्शन करता है। अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रख लें, दाऊद के समान। जैसे भजन 119 के 11 पद में कहता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। यदि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखा हुआ है तो पवित्र आत्मा आपको वचन को याद दिलाएगा, पवित्र आत्मा वचन के अनुसार आपकी अगुवाई करेगा। उसके उदाहरण का अनुसरण करो। प्रभु यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर से बात करते थे, परमेश्वर से लगातार प्रार्थना करते थे,
और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही वो काम करते थे। प्रभु ने कहा, जो वचन मैं बोलता हूँ वो मेरा नहीं परंतु मेरे पिता का है, जो काम मैं करता हूँ मेरा काम नहीं परंतु मेरे पिता का काम है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं अपनी नहीं परंतु अपने पिता की इच्छा पूरा करने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह का अपने सलाहकार का अनुसरण करें। प्रभु यीशु मसीह हमारा अलौकिक सलाहकार है, हर चुनौती का सामना करने के लिए उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है। हमें हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम पहला अद्भुत, दूसरा युक्ति करने वाला, तीसरा नाम पराक्रमी परमेश्वर। हिज नेम शैल बी कॉल्ड माइटी गॉड। सामर्थी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर, पराक्रमी परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह जो बेथलेहम के चरणे में पैदा हुआ वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत बालक है, वो परमेश्वर का पुत्र है। मनुष्य बनने पर भी उनका ईश्वर होना समाप्त नहीं हुआ। यूहन्ना कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन देहधारी हुआ, वचन के द्वारा सारे सृष्टि की रचना हुई। बालक जो चरणे में पैदा हुआ है वो सनातन परमेश्वर है, वो अनंत काल से है और वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, वो पूर्ण परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया जो केवल परमेश्वर कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने वो काम किया जो केवल परमेश्वर कर सकता है। कौन सा काम? प्रभु यीशु मसीह वचन है और वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ है, वचन के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई। प्रभु यीशु मसीह का द्वारा से पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड की रचना हुआ है। वो रचना करने वाला है, सृजन करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह पापों को क्षमा करने वाला है। प्रभु यीशु मसीह क्यों आया इस संसार में? पापों को नाश करने के लिए, पापों को हमारे जीवन से दूर करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए आया हूँ। वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ी समस्या पाप है और उस पापों से मुक्ति दिलाने के लिए ही ईश्वर को इंसान बनकर इस धरती पर आना पड़ा। मरकुस 2 अध्याय 9 से 11 पद को पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पास एक लकवे के रोगी को 4 लोगों ने उठा करके लाया। उसे खटिए को पकड़ के 4 लोगों ने उसको यीशु मसीह के पास में लाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। तो उस समय के धार्मिक अगुओं ने कहा कि ये कैसे कह सकता है तेरे पाप क्षमा हुए, ये तो केवल परमेश्वर क्षमा कर सकता है। तो यीशु मसीह परमेश्वर है और इसने कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराध क्षमा कर दिया है और कहता, जिनके पाप तुम क्षमा करोगे उनके पाप मैं क्षमा कर दूंगा, और जिनके पाप को तुम माफ नहीं करोगे उनके पाप माफ नहीं होंगे। और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम इस प्रकार से प्रार्थना करना कि जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तुम भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। आप कहेंगे, मैं यीशु के नाम से तुम्हें माफ करता हूँ, मैं यीशु के नाम से दुआ करता हूँ कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम आशीषित रहो। तो जिन्हें आप आशीर्वाद दोगे परमेश्वर उनको आशीष देगा, जिनको माफ करोगे उनको परमेश्वर माफ करेगा, जिनको चंगा करोगे, वचन बोलोगे, वो चंगा होगा। प्रभु से कहोगे परमेश्वर इस घर में शांति आए तो शांति आएगी। आप परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं और परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है। पुनरुत्थान की शक्ति, प्रभु यीशु मसीह हमेशा मुर्दों को जिलाता है, परमेश्वर मुर्दों को जिलाता है, मरे हुओं को जिलाता है। प्रभु यीशु मसीह मरियम मार्था के भाई लाजर को, जिसको मरे हुए 4 दिन हो गए थे, मुर्दों में से जिलाया। याइल की बेटी को जिलाया, नाइन नगर की विधवा को जिलाया। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मरे हुए को जिलाने वाला है। पुनरुत्थान का सामर्थ सबसे बड़ी सामर्थ है। एक पापी व्यक्ति को, उसके आत्मा को चेंज कर देता है, उसकी आत्मा नरक से निकलता है और स्वर्गीय जीवन को प्राप्त कर लेता है। कितना अद्भुत है। एक व्यक्ति जो अब यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, उसकी आत्मा नरक से निकलता है और उसके अंदर परमेश्वर का जीवन स्वर्ग से आता है। उसकी आत्मा का पुनरुत्थान हो जाता है। परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की आनंद, परमेश्वर की शांति उसके जीवन में आ जाता है। पूरा स्वर्ग आ जाता है। जैसा बालक चरणी में आया था वैसी स्वर्ग का परमेश्वर मेरे और आपके मन में, हमारे हृदय में आ जाता है।
चारों तरफ स्वर्गदूत गीत गाने लगते हैं, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति। जब आप यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करेंगे, वो पराक्रमी परमेश्वर जो अनंत काल से अनंत काल तक है, वो मेरे और आपके हृदय में, हमारे मनों में, हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारी कल्पनाओं में, हमारे सपनों में, हमारी भावनाओं में हमारे साथ रहता है, हमारे जीवन में मौजूद रहता है। उसका न्याय करने की शक्ति अद्भुत है। वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने वाला है। इसलिए अपना बदला नहीं लेना है। हमारी ओर से बदला लेने वाला कौन है? परमेश्वर है। तुम आशीष के वारिस हो, तुम आशीष दो, तुम क्षमा करो। मैं तुम्हारा स्वर्गीय पिता भला करने वाला परमेश्वर है। तुम भले कामों के लिए सृजे गए हो, भलाई करो। जो तुम्हें कोसे उनको श्राप दो, अपने बैरियों से प्रेम करो, अपराधियों को क्षमा करो, जो मांगे उसको दो। जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, वैसे तुम सिद्ध बनो। न्याय करने का काम किसका है? परमेश्वर का है। न्याय करने का काम परमेश्वर है। तो पराक्रमी परमेश्वर, उसका नाम क्या है? पराक्रमी परमेश्वर, माइटी गॉड। माइटी गॉड के लिए जो ग्रीक वर्ड, हिब्रू वर्ड जो आया है एल बोर, जिसका अर्थ होता है माइटी रूलर। माइटी रूलर का मतलब होता है शक्तिशाली शासक, सामर्थी योद्धा। सामर्थी योद्धा। जैसा मिस्र के रथ, घोड़े सवार सबको लाल समुद्र में डुबा के खत्म कर दिया, वो परमेश्वर योद्धा है। परमेश्वर इस्राएलियों की ओर से लड़ रहा था। मूसा और हारून तो सिर्फ प्रतिनिधि था, लेकिन मिस्र देश किसका सामना कर रहे थे? फिरौन किसका सामना कर रहा था? पराक्रमी परमेश्वर का। पराक्रमी परमेश्वर का सामना कर रहे थे। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मूसा मैंने तुमको अधिकार दिया है, उस अधिकार को लेकर तो समुद्र की ओर अपना लाठी बढ़ा। समुद्र दो भाग हो जाएंगे, समुद्र तुमको रास्ता दे देंगे। जब मूसा ने समुद्र की तरफ अपना लाठी बढ़ाया तो समुद्र दो भाग में हो गया। सारे इस्राएली समुद्र के बीच से नदी को पार कर लिया, समुद्र को पार कर लिया। फिरौन रथ घोड़े सवार उसका पीछा कर रहे थे, वो लोग भी सबके सब समुद्र के बीच में आ गए। परमेश्वर ने कहा, मूसा तू अपने हाथ को वापस समुद्र की तरफ बढ़ा दे कि पानी जो है ज्यों का त्यों हो जाए। और जब मूसा ने अपना लाठी को बढ़ाया तब क्या हुआ? समुद्र का पानी फिर से ज्यों का त्यों हो गया। फिरौन के रथ घोड़े सवार सब डूब के नाश हो गए। अधिकार किसके पास था? परमेश्वर के पास कि मूसा के पास? किसके पास था? मूसा के पास। परमेश्वर ने कहा, मूसा मैंने तुझको अधिकार दिया है, तेरे को मेरे सामने आकर के दुहाई देने की, रोने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमको अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को सांपों के बिजली के समान गिरते हुए देख रहा था। तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर मैंने अधिकार दिया है। दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया है, बीमारों को चंगा करने का अधिकार दिया है, मुर्दों को जिलाने का अधिकार दिया है, कोढ़ियों को शुद्ध करने का अधिकार दिया है, तुम्हें आशीष देने का अधिकार दिया है, शांति देने का अधिकार दिया है, तुम्हें क्षमा करने का अधिकार दिया है। तो अपने अधिकार को लेकर इस संसार में सामर्थ्य काम करें, बड़े बड़े काम करें, छोटे छोटे कामों में अपना टाइम वेस्ट ना करें। वो सामर्थी परमेश्वर है। परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन से प्रकट करें। पराक्रमी परमेश्वर, वो योद्धा है। प्रभु मसीह नाव में अपने चेलों के साथ यात्रा कर रहे थे। नाव के सबसे निचले स्थल जाकर प्रभु आराम कर रहे थे, सो रहे थे। शैतान डुबा के नाश करना चाह रहा था, आंधी तूफान आ गया। चेलों ने प्रभु मसीह को जगाया, उठाया। प्रभु ने कहा, आंधी तूफान से शांत हो जा। तो आंधी तूफान शांत हो गए। जब प्रभु मसीह वहां से गिरासियों के देश में गया, एक व्यक्ति जिसको अंदर में दुष्ट आत्मा है, जो कब्रिस्तान में रहता है, जो अपने आप को पत्थरों से घायल करता है और आने जाने वाले को चिल्लाया करता था, प्रभु मसीह ने आज्ञा दिया, तो उस व्यक्ति को छोड़कर चला जा, तो उस व्यक्ति को छोड़कर चला जा। और उसमें अनगिनत दुष्ट आत्मा थे। उन्होंने कहा कि हमको बियाबान में मत भेज, हमको सूअरों के झुंड में डाल दे। जो सूअर लोग वहां पर चल रहे थे, प्रभु ने कहा ठीक है चले जाओ, लेकिन इस व्यक्ति को छोड़कर जाओ। दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़कर चला गया और सूअरों में समा गया। और सूअर लोग जब दुष्ट आत्मा उसके अंदर में समाया तो बर्दाश्त नहीं कर पाए और सबके सब झील में जाकर के डूब के मर गए। और वो व्यक्ति जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, वो शांति के साथ प्रभु के सामने बैठा हुआ था। तो प्रभु इस मसीह के पास
स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार है। स्वर्ग का अधिकार, पृथ्वी का अधिकार। और प्रभु ने कहा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय के 18 पद में, मैं मर गया था अब युगान युग जीवता हूँ, मृत्यु और अधोलोक का चाबी, मृत्यु और अधोलोक का अधिकार अब मेरे पास में है। वो तीनों लोगों का प्रभु है, वो प्रभु है, वो प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा वो प्रभु है। हर एक घुटना उसके सामने टिकेगा, हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। अब वो मेरे अंदर में है, मेरे जीवन में राज करता है। उसने अपना अधिकार मुझको दिया है। उस अधिकार को लेकर प्रभु ने कहा जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे। प्रभु यीशु मसीह आंधी तूफान को शांत किया, दानियल को सिंहों के मान में डाल दिया गया। प्रभु यीशु मसीह वहां पर मौजूद हो गए, सिंहों के मुंह को बंद कर दिया। सिंह चुपचाप बैठे रहे, टुकुर टुकुर देख रहे थे, लेकिन किसी प्रकार से दानियल को हानि नहीं पहुंचाया। दानियल के 3 दोस्तों को, सदरक मेशक अबेदनगो को आग के झील में डाल दिया। प्रभु वहां पर मौजूद हो गए, आग उनको जला नहीं सका, समुद्र उसको डुबा नहीं सका, शेर उनको ना किसी रीति से हानि नहीं पहुंचा सका, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सामर्थी पराक्रमी परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति अब मुझ में कार्य कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह की शक्ति मुझ में और आपके अंदर में काम कर रहा है। प्रभु ने कहा यूहन्ना 14 अध्याय के 14 पद में, यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यदि तुम मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो मैं उसे तुम्हारे लिए करूंगा। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से करना चाहता है, आपकी विनतियों के द्वारा से, प्रार्थना के द्वारा से काम करना चाहता है। आप सोते रहते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, आप छोटे छोटे कामों में टाइम वेस्ट करते हैं, तो कैसा प्रभु काम करेगा? पादी साहब दुआ कर देना, तो मेरी प्रार्थना प्रभु सुनेगा, लेकिन आपके जीवन में काम तभी करेगा जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप यीशु को अपने जीवन में निमंत्रण दोगे। तो प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में काम कर रहा है मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा से, आपके प्रार्थना के द्वारा से आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु कहता कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के द्वारा से काम करूंगा। भजन 23 के पहला पद दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, इसलिए मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। यदि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज कर रहा है तो आपको किसी बात की कमी नहीं होगी, आपके जीवन में भरपूरी रहेगा, आपके जीवन में आनंद, शांति और विजय रहेगा। द लॉर्ड रूलेथ मी एंड आई शैल वांट नथिंग। यहोवा मुझ पर प्रभुता करता है, यहोवा मेरे जीवन में शासन करता है, और इसलिए मेरे जीवन पर कोई भी राज नहीं कर सकता है। यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। परमेश्वर अपनी इच्छा को इस पृथ्वी पर पूरा करने के लिए मुझ में काम कर रहा है। परमेश्वर की इच्छा है कि कोई नाश ना हो, परमेश्वर की इच्छा है कि सब लोग अनंत जीवन प्राप्त करें। तो परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए मेरे जीवन में काम कर रहा है, मेरी प्रार्थनाओं के द्वारा से, आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह पराक्रमी परमेश्वर है और वो मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे लिए वो प्रबंध कर रहा है, मेरे लिए उपाय कर रहा है। जब आप परमेश्वर के पीछे हो लेते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, तो प्रभु कहता है मैं जहां रहूंगा वहां तुम भी रहोगे, और तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारी प्रार्थना का, तुम्हारी सेवा का पिता आदर करेगा। प्रभु मेरे द्वारा से काम कर रहा है और प्रभु मेरे लिए काम कर रहा है। जैसे माता पिता बच्चों के लिए काम करते हैं जिंदगी भर, माता पिता बच्चों के लिए जीते हैं, तो यीशु मसीह मेरे लिए जी रहा है, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए काम कर रहा है, और प्रभु यीशु मसीह की शक्ति मेरे द्वारा काम कर रहा है, मेरे द्वारा दूसरों के लिए तू आशीष पाएगा और तेरे द्वारा सारी जाति के लोग आशीष पाएंगे। तू आशीष पाएगा और आशीष देने वाला बनेगा। प्रभु मुझ में काम कर रहा है, प्रभु मेरे लिए, मेरे लिए काम कर रहा है, और प्रभु मेरे द्वारा काम कर रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमको नया बल, नई शक्ति और नई सामर्थ्य देता है। यशायाह 40 के 29-31 पद में लिखा है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे हमेशा नया बल पाते हैं,
जब आप परमेश्वर की बाट जोते हैं, वचन को पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की पुकारते हैं, प्रभु आपके लिए काम करेगा, आपको नई बल, नई शक्ति, नई सामर्थ्य देगा। और जब आप प्रभु मसीह को अपना जीवन सौंप देंगे मरियम के द्वारा से, तो आपके द्वारा से काम करेगा। प्रेरितों काम 1:8 में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और तब यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। अब आपके द्वारा से प्रभु काम करेगा। तो पराक्रमी परमेश्वर है, उसे अपना प्रभु मानकर उसके अधीनता में रहें, अपने जीवन के हर परिस्थितियों में उस पर भरोसा करें और अपने जीवन में परमेश्वर की बाट जो है, जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे कभी लज्जित नहीं होते। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे आशीष पाते हैं। जो यहोवा की बाट जो होते हैं वो पृथ्वी के अधिकारी बनेंगे और जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे हमेशा नया बल प्राप्त करेंगे। प्रभु मेरे जीवन में काम कैसे करेगा? जब मैं प्रभु को पुकारूंगा। तो परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। उसका नाम पहला अद्भुत, दूसरा युक्ति करने वाला, तीसरा पराक्रमी परमेश्वर, चौथा एवरलास्टिंग फादर, हिज नेम शैल बी कॉल्ड एवरलास्टिंग फादर, और उसका नाम अनंत काल का पिता है। पिता, जब हम पापा बोलते हैं, फादर बोलते हैं, पिता बोलते हैं, डैडी बोलते हैं, तो पिता अपने बच्चों से हमेशा प्रेम करता है। जैसा उराव पुत्र का पिता अपने पुत्र से प्रेम करता था और पुत्र जब वापस लौट करके आया उसे गले से लगाया, उसको स्वीकार किया और उसको उसका अधिकार वापस लौटाया, उसका सम्मान लौटाया। एक पिता हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करता है, स्नेह का शब्द है। एक पिता, जब हम पिता कहते हैं, जितनों ने इस समस्या को ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। आप कौन हैं? आप परमेश्वर के बेटा हैं, परमेश्वर की बेटी हैं। आप कोई मामूली लोग नहीं हैं, आप परमेश्वर के संतान हैं। और ये अधिकार किसी मनुष्य ने नहीं दिया है, स्वर्ग ने यह अधिकार दिया है। जितनों ने उसे प्रभु करके स्वीकार किया उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अब मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ, परमेश्वर मेरा बाप है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला परमेश्वर मेरा पिता है और वो मेरे अंदर में है, वो मेरे साथ में है, वो मुझ में काम कर रहा है, मेरे लिए काम कर रहा है, मेरे द्वारा से काम कर रहा है। एक पिता जब हम बोलते हैं तो स्वर्ग के परमेश्वर ने, पूरे ब्रह्मांड के रचयिता ने, सृष्टिकर्ता ने मुझे गोद ले लिया है। प्रभु मसीह के द्वारा से परमेश्वर ने हमको गोद ले लिया है। आप ले पालक पुत्र हैं, आप दत्तक पुत्र हैं। परमेश्वर ने जब आपने यीशु को अपना प्रभु स्वीकार किया, परमेश्वर ने आपको अपना जीवन दिया, आपको नया जन्म दिया, तो परमेश्वर ने आपको गोद ले लिया है। आपके जीवन की सारी जरूरतों को वो पूरा करने के लिए इस संसार में मौजूद है। वो हमारे अनंत काल का पिता है, वो सृष्टि करता है, उद्धार करता है, वो हमारे रक्षक और हमारे प्रबंधक है, वो हमारे प्रति दयालु और करुणामय है। वो हमें निर्देश देता है और हमें अनुशासित करता है। एक पिता हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करता है और एक पिता अपने बच्चों को जो गलत करता है छड़ी मारता है। और जो पिता अपने बच्चों को छड़ी नहीं मारता है वो उसका बैरी है। एक पिता अपने बच्चों को अनुशासित करता है, लेकिन आज जब कलीसिया में जब प्रभु का सेवक वचन को बोलता है खराई के साथ, तो लोग उसको पसंद नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, दोष लगाते हैं। आपको मीठा मीठा चाहिए सब कुछ, लेकिन यदि आप गलत दाएं बाएं भटकेंगे तो पवित्र आत्मा के पास में, चरवाहे के पास में सोटा और लाठी है, ताकि आपको सीधे रास्ते पे लाए। जब परमेश्वर अनुशासित करता है तो बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, जब वो डांटता है तो बुरा नहीं मानना है। चापलूसी नहीं करता है एक पिता अपने बच्चे के साथ, प्रेम करता है और उसको अनुशासित करता है। प्रभु मसीह का प्रतिज्ञा है कि वो हमको बिना शर्त के स्वीकार करता है और हमसे प्रेम करता है। बिना किसी शर्त के वो हमसे प्रेम करता है और हमें स्वीकार करता है। प्रभु मसीह हमारी भलाई के लिए हमको अनुशासित करता है, हमारी भलाई के लिए हमारी वो ताड़ना करता है। एक पिता जिनसे प्रेम करता है उनकी ताड़ना भी करता है। जैसा हम प्रभु परम पिता की स्तुति गाएं, गीत हम गाते हैं, घोंसले को बार बार तोड़कर उसने चाहा कि सीखे हम उड़ना उससे।
एक पिता, एक माता उकाब जो है अपने बच्चों के घोंसले को इसलिए तोड़ देती है कि उनके बच्चे उनकी जैसा ऊंचाइयों पर उड़ना सीखें। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम छोटी छोटी समस्याओं से अपना ध्यान हटाकर हम परमेश्वर के साथ ऊंचाइयों पर चलें, आशीषों में चलें, विजय में चलें, भरपूरी में चलें। परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में चिन्ह और चमत्कार करने वाले परमेश्वर को लेकर जाएं और लोगों के जीवन में आशीष लाएं। प्रभु यीशु मसीह बिना शर्त हमें स्वीकार करता है, हमसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारी भलाई के लिए हमें अनुशासित करता है और प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमारे हाथ को थामे रहता है। वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ में हूँ, मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हें कभी भी नहीं त्यागूंगा। रोज परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद परमेश्वर आपकी प्रतिज्ञाओं के लिए कि तू मेरे साथ में है। आपने कहा, प्रभु मैं तुम्हें कभी न तो छोड़ूंगा और न कभी त्यागूंगा। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे साथ में है। प्रभु ने कहा, मैं जो कोई मेरे पास आएगा मैं उनको अनंत जीवन दूंगा और वो कभी नष्ट नहीं होगी और कोई उनको मेरे हाथ से नहीं छीन सकेगा। आपको अधिकार मिला है कि आप परमेश्वर को अपना पिता कहकर संबोधित करें। यशायाह 54 अध्याय 10 पद। यशायाह 54 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, चाहे पहाड़ हट जाए और पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी करुणा तुझ पर से कभी ना हटेगी और मेरी शांतिदायक वाचा ना टलेगी। यहोवा जो तुझ पर दया करता है उसका यही वचन है। एक पिता जो अपने बच्चों से प्रेम करता है, अपने बच्चों को अनुशासित करता है, जो अपने बच्चों के हाथ को थामे रहता है, वो कहता है चाहे पहाड़ हट जाए, चाहे पहाड़ियां टल जाए तो भी मेरी अनंत करुणा की वाचा तेरे ऊपर से कभी भी नहीं टलेगी। सेनाओं की यहोवा का यही वचन है। पांचवी नाम, प्रभु यीशु मसीह का नाम, हिज नेम शैल बी कॉल्ड प्रिंस ऑफ पीस, और उसका नाम शांति का राजकुमार। यीशु मसीह कौन है? शांति का राजकुमार। शांति का राजकुमार है, इसका क्या मतलब है? मतलब यीशु मसीह ही शांति है। प्रभु यीशु मसीह शांति का स्रोत है। केवल यीशु मसीह के द्वारा से ही शांति मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। शांति कहाँ मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह में, क्योंकि वो स्वयं शांति है। वो शांति का राजकुमार है। शांति और कहीं नहीं मिलेगा। यीशु मसीह शांति का स्रोत है। परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप कराया, हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करके हमारे जीवन से अधर्म को दूर किया और पिता के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वरदान है इस संसार के लिए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार के लिए परमेश्वर का गिफ्ट है और गिफ्ट को धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है। धन्यवाद के साथ स्वीकार करना है। बिना प्रभु यीशु मसीह के लोग मर रहे हैं, बिना यीशु मसीह के संसार के लोग नाश हो रहे हैं। पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है और कहीं नहीं है। शांति प्रभु यीशु मसीह में है, आनंद प्रभु यीशु मसीह में है, भरपूरी प्रभु यीशु मसीह में है। और यीशु मसीह के पास आना नहीं चाहते? प्रभु मुझे और आपको निमंत्रण देता है कि हे सब थके और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अपने सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, मैं तुमको शांति दूंगा, तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह जो शांति के राजकुमार है, हमारे जीवन में वो प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ दूंगा। टूटे हुआ रिश्ता को जोड़ने वाला शांति का राजकुमार है। मनुष्य और परमेश्वर के संबंध टूट गया। मनुष्य पाप के जीवन में पाप आ गया और पाप परमेश्वर से मनुष्य को दूर कर दिया। परमेश्वर के साथ मनुष्य का संबंध टूट गया। तो प्रभु यीशु मसीह इस टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए आया है। आज इस संसार में, पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, पासवान और कलीसिया के बीच में, पड़ोसी के साथ में, अपने स्टाफ के साथ में, साथ रहते हुए भी संबंध टूटा हुआ है। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं संबंध को जोड़ने के लिए आया हूँ, मैं मेल मिलाप कराने के लिए आया हूँ। प्रभु हमारा मध्यस्थ है, बिचवई है, मेल मिलाप कराने वाला है। वो पिता के दाहिने ओर बैठा है और हमारे लिए विनती कर रहा है। इस क्रिसमस के अवसर पर शांति के राजकुमार को अपने जीवन में आप आमंत्रित करें, शांति से भर जाएं
और दिल से सबको माफ करे और लोगों के जीवन में शांति दाता बन जाए, लोगों के लिए शांति दाता बन जाए। शांति का राजकुमार हमको संतुलित जीवन प्रदान करता है, बैलेंस लाइफ। शांति का राजकुमार एक सुव्यवस्थित और संतुलित जीवन प्रदान करता है। किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारे विनती और निवेदन के द्वारा, तुम्हारी प्रार्थना, विनती और निवेदन के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करेगी। इस वजह से शांति का राजकुमार है। आपके पास समस्या है, आपके पास जरूरतें हैं, आपके पास बीमारियां हैं, आपके पास असफलताएं हैं, जो भी प्रॉब्लम्स है, आपकी जो भी आवश्यकता है, आपको रोने की जरूरत नहीं है, आंसू गिराने की जरूरत नहीं है। हमारे एक बालक उत्पन्न हुआ है, हमें एक पुत्र दिया गया है, प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, प्रार्थना परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार है। जितनों ने यहोवा की ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। जो सहायता के लिए परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर उनके जरूरतों को पूरा करके, उनके समस्याओं को दूर करके उनको शांति देता है और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाता है और उनको किसी के सामने शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य केवल खाना पीना नहीं है। आप क्रिसमस मना रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, तो क्रिसमस का मतलब केवल खाना पीना नहीं है। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, गुजिया, डोनेट, एनर्सा, इसी बनाने में पूरा लगे हुए हैं लोग। बड़ा दिन मुबारक चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ फाड़ के गला बैठ गया है, लेकिन जीवन में कोई शांति नहीं है, कोई शांति नहीं है। क्या मतलब ऐसा क्रिसमस से? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य क्या है? परमेश्वर का राज्य में धर्मीपन, धर्मी और धार्मिकता दो चीज है। धार्मिकता मतलब रीति रिवाज को पूरा करने वाला को बोलेंगे धार्मिकता। पैदा हुआ बच्चा अर्पण कर दो, बड़ा हो गया बच्चा बपतिस्मा दे दो, और बड़ा हो गया शादी कर दो, उसका बच्चा हुआ फिर अर्पण कर दो, मर जाएगा कब्रिस्तान में दफना दो। धार्मिकता को पूरा करने वाला। लेकिन धर्मी कौन है? जो वचन के अनुसार जीता है वो धर्मी व्यक्ति है। जो परमेश्वर का भय मानता है, वचन को मानता है, वो धर्मी व्यक्ति है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारी धार्मिकता यदि सदुकियों और फरीसियों की धार्मिकता से बढ़कर ना हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। रीति रिवाज को पूरा करके यदि आप ईसाई बने हुए हैं, क्रिश्चियन बने हुए हैं, तो आपके लिए शांति नहीं है। और यदि आप वचन को पालन करते हैं, आप धर्मी व्यक्ति हैं, तो बाइबल कहती है परमेश्वर की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनके दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मियों की प्रार्थना सुनी जाती है। तो आपको धर्मी बनना है, धार्मिकता को पूरा करें और धर्मी बने। जैसा यूसुफ धर्मी था, यूसुफ धर्मी व्यक्ति था, स्वर्गदूत उसको दर्शन दिए, परमेश्वर उसको दर्शन दिया, इतिहास में उसका नाम आया, परमेश्वर की योजना में वो भागी बना। तो परमेश्वर राज्य धर्मीपन, दूसरा शांति, और तीसरा आत्मा में आनंद। परमेश्वर का राज्य मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। यदि आप पापों से मन फिराते हैं, सांसारिकता से मन फिराते हैं, तो आपके जीवन में राइचसनेस, धर्मीपन आएगा। दूसरा शांति आएगा, शांति का राजकुमार आएगा। और तीसरा आत्मा में आनंद आएगा। आत्मा का आनंद, बिरयानी मिला, मजा आ गया खा करके, दूसरे दिन चला पेट खराब हो गया, 3 दिन तक बिस्तर में पड़े गए, ऐसा वाला आनंद नहीं। परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर का आनंद। और परमेश्वर हमारा स्रोत है, इस मसीह हमारा स्रोत है। शांति का राजकुमार हमें अनंत जीवन का आश्वासन देता है। प्रभु कहता है यूहन्ना 14:27 पद में, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और तुम ना डरो। अपनी शांति, मैं खुद शांति हूं, मैं शांति दाता हूं, तुम्हें अपनी शांति देता हूं, अपनी सारी अशांति मुझे दे दो, मैं उसको दूर कर दूंगा। पूर्व से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दूंगा, तुमको मुझ में शांति मिलेगा। स्वर्गदूत ने क्या संदेश दिया? आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वो प्रसन्न है शांति हो। परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन, धर्मीपन, राइचसनेस लाइफ आप व्यतीत करें, उसका नाम इम्मानुएल है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर हमारे। फिर भी रोते रहते हैं, फिर भी चिड़चिड़ाते रहते हैं,
फिर भी आप व्याकुल रहते हैं, फिर भी आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। उसका नाम इम्मानुएल है, गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे साथ में। आप शांति स्थापित करने वाले बन सकते हैं। प्रभु ने कहा धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। एक आखिरी पद पढ़ेंगे और समाप्त करेंगे, यशायाह 26:3। यशायाह 26 अध्याय उसका 3 पद। यशायाह 26:3 यहां लिखा है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। जिसका मन कहाँ लगा हुआ है? जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। आज विश्वास किए, कल विश्वास नहीं किए। धीरज, प्रभु में बने रहना, वचन में बने रहना। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए हैं उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, वह क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। यदि आप वचन में बने रहेंगे तो सचमुच परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। वचन में बने रहेंगे, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। वचन में बने रहेंगे, प्रभु में बने रहेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपके विश्वास का आदर करेगा और आपके जीवन में आनंद, शांति, भरपूरी आएगा और कृष्ण जयंती सचमुच में हमारे जीवन के लिए मुबारक होगा। सो परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके नाम के लिए। ये प्रभु यीशु मसीह हमारा शांतिदाता है, वो अनंत काल का पिता है, वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो हमारा सलाहकार है और वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबको बहुतायत की आशीष प्रदान करें। हम इस समय गीत नंबर 546 546 को हम गाएंगे और अपना भेंट सामने आकर प्रभु को समर्पित करेंगे। गीत नंबर 546। हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तो प्रभु को अपना जीवन सौंपे, ये सबसे बड़ा गिफ्ट होगा प्रभु के लिए और हमेशा यीशु मसीह का होके रहे। जब दे दिया आपने अपना जीवन तो पौलुस के समान अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। गीत नंबर 546 और इसी समय अपना भेंट प्रभु को अर्पित करेंगे। हम तीन राजा पूरब की शान, भेंट चढ़ाने लाते हैं दान। तारा देखते परम जाते पर्वत और रेगिस्तान। चलने हारा सो
आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दिया। हमें एक पुत्र दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा को छोड़कर इस पृथ्वी पर मानव का देह धारण किया। हमारे लिए वो उद्धारकर्ता बना। वो हमारा प्रभु है। अपना जीवन में स्वागत करें। उसका नाम वंडरफुल, अद्भुत परमेश्वर है। वो काउंसलर है, वो सलाहकार, युक्ति करने वाला है, वो अनंत काल का पिता है, वो सामर्थी परमेश्वर है और शांति का राजकुमार है। प्रभु को जिस नाम से आप पुकारेंगे, प्रभु अपने नाम के अनुरूप मेरे और आपके जीवन में सक्रिय होगा और हमारे जीवन में हमारे लिए काम करेगा, हमारे द्वारा से काम करेगा और हमारे जीवन में काम करेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु अनुग्रह कर हमारे मन में प्रभु, हमारे हृदय में प्रभु, हमारे सोच में, हमारे विचारों में आपका जन्म हो। आपके वचन हमारे जीवन में हर पल देहधारी होने पाए। हमारे जीवन के द्वारा से आपका चिन्ह और चमत्कार हर जगह प्रकट होने पाए। हम जहाँ भी जाएं प्रभु, वहाँ पर शांति स्थापित हो जाए। हम जहाँ भी जाएं, लोग जो बीमार हो चंगाई प्राप्त करें, जो अशांत है वो शांति प्राप्त करें, जो निराश है वो आनंदित हो जाए, जो अंधकार है वो ज्योति में आ जाए। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, संसार में आपने हमको ज्योतों के बीच में रखा है ताकि प्रभु हमारे द्वारा से संसार के लोगों के पापों को क्षमा करें, हमारे द्वारा से बीमारों को चंगा करे, हमारे द्वारा से लोगों को शांति दे, हमारे द्वारा से लोगों के जीवन में आनंद को लाए, अनंत जीवन को लाए। प्रभु दया कर पिता, आपके जन्म का संदेश हम जन जन तक पहुँचाने पाएँ इस ख्रिस्ट जयंती के माध्यम से, और पूरा दुनिया प्रभु आपके संदेश को बार बार सुनने पाए। जो वचनों में बीज बोया गया है हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक लाने पाए। प्रभु यहाँ पर उपस्थित हर एक विश्वासी भाई बहनों बच्चों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर, अपनी महिमा के बादल से ढांप ले, अग्नि के बादल से ढांप ले और अपनी आत्मा का अभिषेक प्रभु जी इनके जीवन से बहने पाए कि जहाँ भी जाए परमेश्वर इनके द्वारा से अद्भुत अद्भुत काम होने पाए। जो लोग वचन को इस समय सुन रहे हैं, जो इसके बाद सुनते यूट्यूब और फेसबुक में प्रभु, उनके जीवन में भी पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक बहने पाए, तेरा वचन की सामर्थ्य उनके जीवन में रिलीज होने पाए और चिन्ह चमत्कार उनके जीवन में भी होने पाए। जो आशीषें आपने हमको दिया प्रभु, उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य की विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। इन भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आप राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने कभी घटी में से भेंटें अर्पित किया है प्रभु, उनका भंडार को आशीषित कर, कामों को आशीष दे, उनके जीवन के सारी जरूरतों को पूरा कर, तेरी महिमा उनके जीवन से हमेशा होने पाए। पिता, हमारी सहायता अगुवाई कर, आपका ख्रिस्ट जयंती हम व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रीति से, कलीसियाई रीति से आनंद और उत्साह के साथ मना सकें और हमारे जीवन से तेरे नाम को महिमा मिले। प्यारे प्रभु जी, हमारे समय को जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं, सारी महिमा को देते हैं प्रभु जी। जो चर्च के बाहर हैं पिता परमेश्वर, उन सब प्रियो को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं। आप उनके भी संग और साथ में रहकर उनकी सहायता अगुवाई कर, जो बीमार है उनको चंगाई दे, जो निराश है प्रभु उनको आशा प्रदान कर, जो दुखी है पिता उनको शांति प्रदान कर, जो ऑफिस में काम कर रहे प्रभु उनके कामों में आशीष दे, जो यात्रा में है पिता उनकी यात्रा को मुबारक कर, जो अपने परिवार से दूर है पिता परमेश्वर, हम दुआ करते उन प्रियों की भी सुधि ले ताकि तेरे मौजूदगी को हर जगह महसूस करें और आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए, सारे आशीषों के लिए धन्यवाद करते हुए ये विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों की रक्षा करे, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर, बच्चों, जवानों और बुजुर्गों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका अद्भुत प्यार और सब निर्मलता, हे तू आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा शरीर, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह।